बच्चों, आपका इंग्लिश की ग्रामर क्लासेस में स्वागत है। देखो, हम इस क्लास के अंदर सबसे पहले आपको आपकी बिल्कुल बेसिक नॉलेज से लेकर चलेंगे। जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो हम उसमें 26 अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। उन्हें दो तरह से लिखा जाता है, कैपिटल्स और स्मॉल। तो कैपिटल, स्मॉल, कैपिटल A to Z एंड स्मॉल A to Z। आपको दोनों तरीके के A to Z की जानकारी होनी चाहिए। तो अगर हम इनको काउंट करते हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y एंड Z। इसी तरीके से आपको स्मॉल लेटर्स दिखाए गए हैं कि स्मॉल अल्फ़ाबेट्स कैसे लिखे जाते हैं। सबसे पहले आपको कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद अब हम इनको अगर काउंट करें तो हम ये पाते हैं कि ये 26 होते हैं। A to Z 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक वोवल्स, एक कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स जिन्हें हिंदी में स्वर कहा जाता है और जो बिना किसी अन्य शब्द की सहायता के बोले जाते हैं। इनकी अपनी साउंड होती है, जैसे हिंदी में अपनी साउंड होती है स्वर की अ, आ, ई, उ, ए, आई। ठीक इसी तरीके से इनमें 5 वोवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। आप बोलकर देख सकते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू कितना भी आप इनको एक्सटेंड कीजिए बोलते समय ए ही साउंड निकलेगी, ई ही साउंड निकलेगी, आई वही साउंड आपकी रिपीट होती रहेगी। तो जो शब्द, जो अल्फ़ाबेट बिना किसी वर्ड की हेल्प के बोले जाते हैं, इंग्लिश में हम उन्हें वोवल्स कहते हैं। फिर आते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। जिस तरह से व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते, ठीक उसी तरीके से कॉन्सोनेंट्स भी बिना वोवल्स की हेल्प के नहीं बोले जाते। अगर आप ए छोड़कर बी बोलेंगे, बी, तो आपका बी तो खत्म हो गया है, उसमें से ई की साउंड आती है, ई रह जाता है। इट मीन्स वोवल्स जो होते हैं वो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं और कॉन्सोनेंट्स सहायता लेकर बोले जाते हैं वोवल्स की। तो आपको ये वोवल्स कि इंग्लिश में कुल कितने वोवल्स हैं ये याद होने चाहिए। ए, ई, आई, ओ, यू। बड़ा आसान सा तरीका है इनको याद करने का। आपकी 5 फिंगर्स हैं और आपके 5 ही वोवल्स हैं। यू कैन राइट 1 वोवल ऑन 1 फिंगर। ए आप यहाँ लिख कर रखिए, ई, आई, ओ, यू। बार बार 3-4 बार आप रिपीट करेंगे एंड यू विल लर्न दैम कि आपके वोवल्स कितने आसान तरीके से आप सीख जाएंगे। बच्चों, जब हम वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स को सीख लेते हैं या लर्न कर लेते हैं कि हमारे 5 वोवल्स हो गए और रिमेनिंग 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स हो गए हैं, तो उसके बाद हम अगली चीज़ पर आते हैं, वो होते हैं वर्ड्स। जिस तरीके से छोटे छोटे वर्णों को जोड़कर हम हिंदी में शब्द बनाते हैं, ठीक उसी तरह से इंग्लिश में हम लेटर्स को, अल्फ़ाबेट्स को जोड़ जोड़कर वर्ड्स बनाते हैं। जैसे ए और एन एक साथ लिखा तो हो गया एन। ऐसे टी, एच, ई, दी, सी, ओ, डब्ल्यू, काउ, डी, ऑजी, डॉग। तो ये मीनिंगफुल बन जाते हैं हमारे लिए, इनका कुछ मीनिंग होता है। अब जब हम उन शब्दों को बोलते हैं तो बोलते समय आप किसी भी शब्द को बोलते हैं तो उसको ध्यान से बोलकर देखने की कोशिश करना। कुछ शब्द तो ऐसे होंगे जो 1 गो में आप बोल जाएंगे, एक ही बार में बोल जाएंगे।
और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हमें जगह जगह कुछ स्ट्रेस देना होता है या उन्हें तोड़ना होता है। तो जब शब्द को हम एक ही गो में एक ही स्पीड में बोल जाए उसे वन सिलेबल वर्ड बोलते हैं। क्या कहते हैं? वन सिलेबल वर्ड्स। तो जैसे कि आपको यहाँ दिखाए भी गए हैं वन सिलेबल वर्ड्स कौन कौन से हैं। जैसे यू, एक ही मात्रा लगी हुई है, यहाँ पर एक ही स्वर है, यहाँ आपका व्यंजन हो गया और उस पर एक मात्रा लगी हुई है तो आप उसको एक ही बार में बोल सकते हैं यू। जैसे मी, माँ व्यंजन है, उस पर बड़ी ई की मात्रा लग गई तो वो क्या है? स्वर और व्यंजन का एक सिंगल कॉम्बिनेशन हो गया, मी। ऐसे ही गो, ऐसे ही रन, सिट। अब हम आते हैं टू सिलेबल वर्ड्स पर। आप सोचेंगे कि पता नहीं सिलेबल क्या है, क्यों सिखा रहे हैं। तो बड़ा आसान है। हम जब भी किसी पुस्तक को खोलकर बैठते हैं तो जब तक हम उसकी एक फ्लुएंट रीडिंग नहीं लगाएंगे तब तक हमें वो समझ में नहीं आएगी। तो फ्लुएंट रीडिंग के लिए ये ज़रूरी है कि हम शब्दों को पहले तोड़ तोड़ कर पढ़ना सीखें। उसके लिए आप लोगों को सिलेबल समझाई जाती हैं। तो कुछ शब्द जो वन गो में चले जाएंगे, एक ही बार में आप बोल देंगे, छोटे छोटे होंगे, अभी बताया था। और कुछ ऐसे होंगे जिनमें टू सिलेबल्स होंगी। टू सिलेबल्स जैसे फादर, फादर। जब आप अलग एक मात्रा पर अपने आप को तोड़ लेंगे तो आपके लिए पूरा अक्षर पढ़ना आसान हो जाएगा। इसी तरह से मंकी, मंकी की स्पेलिंग होती है MONKEY। एक मात्रा पर आपने तोड़ लिया मोंग और दूसरा की, मोंकी। वाटर, वाह, WA पर आपने अपने आप को पहले WA एक साथ पढ़ा, वाह, फिर टर, वाटर। आपके लिए पढ़ना इजी हो जाएगा। इसी तरह से ब्यूटी, ब्यूटी, BEAU एक साथ पढ़ा जाएगा, BUTY, टी, ब्यूटी। कुछ वर्ड्स इससे भी बड़े होते हैं, उनमें 2 से भी ज़्यादा सिलेबल्स हो सकती हैं। तो वो वर्ड्स होंगे वर्ड्स ऑफ मोर देन 2 सिलेबल्स। मैंने अभी बताया था ब्यूटी, लेकिन इसी को मैं एक्सटेंड कर दूं थोड़ा सा, ब्यूटीफुल। इसमें 3 सिलेबल्स हो गई हैं, ब्यू, फिर टी, फिर फुल, ब्यूटीफुल। फिर जैसे एक शब्द आपके सामने लिखा हुआ है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। अलग अलग पढ़ेंगे आप। तो पहले पढ़ा डे, फिर मो, फिर क्रे, फिर सी। ध्यान से देखो सोचकर कि हर वर्ड को वहाँ तोड़ा जा रहा है जहाँ एक मात्रा खत्म होती है। अगर आप हर मात्रा के आधार पर अक्षरों को तोड़कर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू कि आप इजीली रीडिंग कर लें। तो अगला शब्द जैसे कि आपको दिया गया है पॉसिबिलिटी, इसको भी हर मात्रा पर तोड़ लीजिए। पहली हमने आगत स्वर पर तोड़ी है। आगत स्वर यानी सीधा डंडा, ऊपर सिर्फ चांद, पा। फिर डबल एस है तो आधा सा और सा ई, पॉसी। फिर बी, फिर ली, फिर टी। तो पॉसिबिलिटी यानी हमने हर अक्षर को तोड़ने की कोशिश की है मात्राओं पर, ओनली कि ये आपके लिए कंफर्टेबल हो जाए कि आप बुक को रीड कैसे करेंगे। हालांकि मात्राओं को तोड़ने के बहुत नियम हैं, उसे हम इंग्लिश में फोनेटिक्स कहते हैं। इसकी पूरी जानकारी विस्तार से आगे आपको दी जाएगी, लेकिन अभी के लिए बेसिकली आपको किस तरीके से वर्ड्स की रीडिंग लगानी है, फ्लुएंट कैसे पढ़ना है, उसके लिए आपको ये तरीका बताया गया है कि आप हर अक्षर को मात्रा पर तोड़ने की कोशिश करो और उसकी रीडिंग लगाने की कोशिश करो।